नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल की। जल्दी शुरुआत करते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों की। जम्मू कश्मीर में पनप रहे आतंकियों के खात्मे के लिए जम्मू में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई। जम्मू में पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित इस मीटिंग की अध्यक्षता सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने की, जिसमें डीजीपी आर स्वैन और बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए और अधिक प्रहार करने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद आर्मी चीफ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की और मौजूदा हालात पर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज डोडा के दौरे पर रहे। डोडा पहुंचने पर ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि डाक बंगला डोडा में सार्वजनिक बैठक भी की गई, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार, एक्स एमएलए भद्रवा दिलीप सिंह परिहार और अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। आप सब हैट्रिक करके ऐसे, और मुझे लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन रिकॉर्ड डोडा के अवाम की वजह से हासिल करने का ये मौका रहा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को तीसरी मर्तबा लगातार लोकसभा का पहुंचाने का काम इस खित्ते ने किया। और इतना ही नहीं, पहली बार इतनी बड़ी मार्जिन, इतनी अक्सरियत से हमें अर्सवाइल डोडा से लीड मिला है। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो वोट हासिल हुआ है, ये मजहब व मिल्लत के भेदभाव से ऊपर उठ करके, इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। और ये शायद इसलिए भी मुमकिन हो सका कि गुज़श्ता 10 सालों में जो मोदी जी ने एक के बाद एक स्कीमें लाई, योजनाएं लाई, वो घर घर तक पहुंची। उसमें कोई भेदभाव ना था। अगर गैस का सिलेंडर देना था उज्ज्वला के तहत, तो ये ना पूछा गया कि कुंभा हिंदू का है, मुसलमान का है। अगर मकान बनाना था तो फरिश्ते कलेक्टर ने बनाई, जिसकी जरूरत थी उसके लिए बनाया गया, जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के मार्फत डोडा में हर तबके के लोगों ने भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। दूसरा, मुझे ये भी कहना है कि पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ नामुराद वारदात होते रहे, लेकिन हमने वो भी दौर देखा 90 की दहाई का, जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। वादी कश्मीर से एक पूरा का पूरा समुदाय कूच कर गया, माइग्रेट हो गया। लेकिन उस वक्त के हमारे यहाँ के नेता एक दीवार बन करके खड़े हुए और यहाँ से कोई भी माइग्रेशन का वाकया ना हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उस तरह का इतिहाद है, हिंदू मुसलमान और जात पात को छोड़कर, और उसी का मुजाहरा अभी भी करने का मौका आया है। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा अखनूर विधानसभा में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से वे तीसरी बार सांसद बने और केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि यह सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ा गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त हुई है और देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है वो बनी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें लड़ी थी, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और नरेंद्र भाई मोदी जी की यह सोच थी कि मतदाता अभिनंदन समारोह किए जाएं। मतदाता, वोटर जो लोग हैं, सपोर्टर जो लोग हैं, उनका अभिनंदन किया जाए। ये पहली बार हो रहा है
कि हर विधानसभा वाइज जाकर हम जो है मतदाताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा और धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो मिशन था उसे पूरा किया और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो आज इस समय हम अखनूर जिला में हैं। हमारे जिला प्रधान श्रीमान राजीव शर्मा जी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रदेश इकाई की अगुवाई में जम्मू में आयोजित सर्वदलीय बैठक में अहम प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने की सख्त मुखालफत की गई। बैठक में केंद्र सरकार को 30 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार इस आदेश को वापस नहीं लिया तो जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। मतदाता के अधिकार के साथ जो हनन किया जा रहा है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उस तरह के निर्देश हमें मंजूर नहीं है। उस तरह के निर्देशों को जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। 30 तारीख तक का हमने समय दिया है। 30 जुलाई तक इसको जो संशोधन किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर, उनको रोल बैक किया जाए। नहीं तो हम तमाम पार्टियों के नेता जो हमने एक बैठक का गठन किया है आज, इसके अंदर हमने जो है एक इकाई का भी गठन कर दिया है, उसके साथ लेकर हम जो है सड़कों पर उतरेंगे। ना केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, ब्लॉक यहाँ तक के वार्ड स्तर पर हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद जो 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, आपने हमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। जितने भी नेतागण केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, हमेशा यही कहा जाता है कि बहुत जल्द आपको राज्य। श्री शिवखोड़ी धाम में सोमवार से मनाए जाने वाले श्रावण माह को लेकर डीसी विशेषपाल महाजन ने आधार शिवर रंसू से शिव गुफा तक बने पैदल ट्रैक और वहां पर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने आधार शिवर रंसू से लेकर गुफा तक की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा ट्रैक पर बने शौचालय की सुविधा के बारे में भी जाना। साथ ही पैदल रास्ते में पीने के पानी की सुविधा को भी देखा। डीसी ने श्रावण माह को लेकर सभी को इसमें होने वाली धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आह्वान किया। श्राइन बोर्ड जितने भी हमारे यात्री हैं, जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, उनका खुले हृदय से और खुले मन से स्वागत करेगा। जो जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनका सबका ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे अच्छे दर्शन हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी हो। जी, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बारी का श्रावण मास जो है, जो श्राइन में लोग आएंगे वो एक बहुत ही फुलफिलिंग दर्शन करके जाएंगे। उसके अलावा श्रावण महोत्सव में हम कथावाचक बुला रहे हैं जो शंकर जी की अलग अलग कथाओं को करेंगे। यहाँ पे भजन संध्याएँ होंगी अलग अलग दिनों में, जिसमें हमारे ईओ साहब नोटिफाई कर देंगे, डेट्स की हैं इन्होंने। उसके अलावा शिव लीलाएँ होंगी, भगवान शंकर की अलग अलग जो लीलाएं हैं जिनके बारे में चर्चा होती है वो प्रदर्शित की जाएंगी बाय आर्टिस्ट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक फुलफिलिंग और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाएंगे। विकास के नाम पर प्रशासन द्वारा जम्मू के नई बस्ती इलाके में दुकानदारों को दुकानें खाली करने के फरमान के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। इन दुकानदारों के समर्थन में अब भाजपा, कांग्रेस सहित युवा राजपूत सभा भी उतर आई है। आज इन लोगों ने दुकानदारों के साथ बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और दुकानदारों को पहले नई जगह पर दुकानें अलॉट करने के बाद दुकानें तोड़ने की मांग की। पिछले 60 साल से ये लोग यहाँ पर किसी की अलॉटमेंट, किसी की जो किराया लगाया गया है, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। 60 साल में जो यहाँ पर काम करता है, उनके पिताजी भी काम करते थे, उनका आगे बेटा भी काम करता है। क्या 3 पीढ़ियों को यहाँ से उखाड़ने का इनको हक है? ये पहले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर के उस वक्त इनको रिहेबिटेट किया गया। 97 में भी इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी। तब हमारे एमएलए चौधरी प्यारा सिंह जी, हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी थे विनय जी, तब भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। आज ये चीज़ें, अगर ये लोग बैठे हैं तो ये उसी का परिणाम है। आज भी हम चाहते हैं कि
जो सरकार इनके साथ कर रही है, जो प्रशासन इनके साथ कर रहा है, वो अच्छा नहीं है। डेवलपमेंट के मुद्दे के खिलाफ एक भी दुकानदार नहीं है। हर दुकानदार चाहता है कि अगर डेवलपमेंट यहाँ पर हो, लेकिन उससे पहले इनका जो रोजी रोटी है बिल्कुल छीनी ना जाए। पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इन दुकानदारों के साथ आ जाके बैठे हैं। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, किसी का खोखा है, किसी की सब्जी की दुकान है, किसी का पान का खोखा है, किसी की मीट की दुकान है, किसी की चप्पलों में बनाने की दुकान है, किसी की मेडिकल छोटी सी शॉप है। ये 60 साल से जहाँ बैठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से, डिविजनल एनर्जी प्रशासन से जो डिमांड है कि पहले इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके बाद इनकी दुकानों को छेड़ा जाए। अगर ये प्लान बना, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्लान बनाया, तो क्यों ना इनको इग्नोर किया गया। उनको चाहिए था कि प्लान बनने से पहले इनको रिहेबिलिटेट करते। नोटिस क्यों लगाएंगे? जम्मू हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं और इनके पीछे परिवार पलते हैं। हम इन दुकानदारों के साथ खड़े हैं और हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इनको कि इनको पूरा रिहेबिलिटेट किया जाए। इनको पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जगह दी जाए। ये कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को भी बोला जाए ना, अभी कमिश्नर को बोले 10 मिनट में इनको दुकानें लाट हो सकती हैं। देखो जी, जम्मू का बेली वारस हुई आ, वो आखते ना अंधेर नगरी चौपड़ लाया, कोई सुनने वाला बंदा नहीं है। मैं आज सारे एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह रखना चाहना कि अगर इंदी दुकानें के बदले दुकाना नहीं मिलियां तो इत्थे आनियां दुकाना तोड़ने की गलती मत करियो, क्योंकि युवा राजपूत सभा साना बछाना इत्थे आई दी है। असें लोकां ना दे वोट लैने न, ना दे कोई चापलूसी करनी है, ना दोहरा काम करना। साढ़ा क्लीयर सौदा ही आ, जां आर ते जां पार पुत्र जे दम है ते सनाइया वो दुकाना दिखियां कियां दुकाना भेजदियां न। लेकिन ये चोरी जेह्ड़े फरमान कड्ढने वाले गल्लां ने बंद करो। 144, 145, 147 उन्हें आख्या दफा बंदे पर लगदियां न, लेकिन जम्मू के लोगों का भेदभाव जिले जिला हो। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों के दुकानदार के नाम और डिटेल लिखने को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है और अब इसकी आंच जम्मू में भी पहुंच गई। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आदेश को वर्ष 2006 में तब पीएम मनमोहन सिंह ने जारी किया और इसे लागू किया पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने कहा कि योगी सरकार इस आदेश का संचालन कर रही है। योगी जी आगे बढ़ो। 100 किलोमीटर नंगे पांव, बिना खाए हुए, बिना पिए हुए, इसको स्वच्छता चाहिए, धार्मिकता चाहिए। अगर योगी जी ने एक आर्डर निकाला, आर्डर योगी जी ने नहीं निकाला, मनमोहन सिंह जी ने निकाला 2006 में, लागू करा है अखिलेश यादव के पिता ने 2011 में, और योगी जी ने उसका आगे संचालन करा है। करा क्या है भाई? जो हलाल की दुकान है हलाल लिखो, जो झड़के की दुकान है झड़का लिखो। योगी आग की घटनाएं हम अक्सर देखते आ रही हैं। कई बार तो आग इतना विकराल रूप ले लेती है, जानो माल का नुकसान भी होता है और साथ ही साथ लाखों करोड़ का नुकसान भी होता है। आग के हादसों से बचने और आग को त्वरित रूप से बुझाने के लिए जीएमसी जम्मू में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आग बुझाने के तरीके सिक्योरिटी वालों को बताए गए ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन घटना के दौरान आग को बुझाया जा सके। पहले तो मैं देखो कि तापमान काफी बढ़ रहा है। आग को कैसे बुझाना है, आग को कैसे बुझाना है, आग लग जाती है तो उसको किस तरह से हमने बुझाना है, उसी के उनको ये तरीका बताया है कि अगर आग लग जाती है, अगर लाइट की आग लग जाती है तो किससे बुझाना है, अगर कहीं गत्ते गुत्ते को आग लगी तो उसको कैसे बुझाना है। ये लोगों को, अपने सिक्योरिटी वालों को हमने ये गाइड किया है। हमारे कम से कम 50 लड़के, कोई 10 सुपरवाइजर थे और 20-25 हमारे गाइड थे। उसमें JK ECL के भी लोग थे जिन्होंने ये डेमो किया, और कुछ लोगों ने, जो हमारा स्टाफ के लोग, उन्होंने भी इसको कवर किया है। मैं जो लोग हमारे बीड़ी सिगरेट वगैरह तम्बाकू इसका नशा करते हैं, मैं तो उनसे यही बोलता हूँ कि आप इस चीज़ से दूर रहें। पहले तो इसको आप जो इस्तेमाल नहीं करें, अगर कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे मत करें जहाँ पे नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो कहीं ऐसी जगह पिए जहाँ खुला एरिया है, जहाँ कोई ऐसी घटना ना घटे। तो जी मेरे लोगों से यही प्रार्थना है कि पहले तो आप ये चीज़ इस्तेमाल करनी है तो आप कहीं ऐसी जगह करो कि किसी को नुकसान। जम्मू कश्मीर में गैर मुमकिन खट की जमीनों की खरीद फरोख्त पर लगे प्रतिबंध को लेकर भाजपा नेता व पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि गैर मुमकिन खड्ड की जमीनों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व एमएलसी ने कहा कि आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस प्रतिबंध को हटाकर आम लोगों को राहत देने की मांग की। आप ट्रांसपोर्ट नगर ले लीजिए, ये खड्ड में बना हुआ है। आप छन्नी हिम्मत ले लीजिए, पूरी कॉलोनी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट ने बना के आगे ऑक्शन करके लोगों को बेची है, उसके पैसे लिए, जमीनें लोगों के नाम पे हुई है, वो खड्ड है। सैनिक कॉलोनी क्या है, वो खड्ड है। सिर्फ हुआ ये है कि अब बाद में बाहर उसमें लग गया है गैर मुमकिन खड्ड, अब आगे नहीं बेच सकते। आज छन्नी हिम्मत का व्यक्ति जो है वो कॉलोनी के बाहर जो एडजॉइनिंग एरिया है उसका वहाँ प्लॉट है, रहता छन्नी में है, लेकिन वो बेच नहीं सकता है। बीरपुर क्या है, ये सारा खड्ड है, लेकिन वो है मालिक की है। अब गैर मुमकिन खड्ड लगा के आपने टैग लगा दिया है। डिवकॉम का ऑफिस जो है उसका स्टेटस जमीन का जो है वो गैर मुमकिन खड्ड है। तो गैर मुमकिन खड्डों पे सरकारी इमारत बन सकती है, लेकिन आम व्यक्ति नहीं बना सकता है। रूहानी का घर जो है वो गैर मुमकिन खड्ड में है, वो बनाना चाहती है, उसको नहीं बनाने दिया जा रहा। तो सुरजीत जी, मुझे लगता है कि ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आम नागरिक पिस रहा है। एक गरीब व्यक्ति जिसकी 10 मरले जमीन है, उसने 5-5 मरले में 2 बच्चों को बांटना है, वो बांट नहीं सकता है, मुश्किल हो चुका है। उसने बेटे की शादी की है, बहू घर में आई है, ऊपर एक कमरा बनाना है, वो बना नहीं सकता है। ये दुविधाएं आ रही हैं। तो ये गैर मुमकिन खड्ड का जो टैग है, ये जम्मू, कठुआ, सांबा व सफरर है, और 30,000 के कनाल के करीब जगह जो है इसमें जो खराब हो रही है, इसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर को भी लॉस हो रहा है। आप आज सेल परचेज खोल दीजिए, आप देखिए रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। जब सेल परचेज होगी, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, करोड़ों रुपए की है। आप 5 रुपए जो रेट है, कितना रेट होता है, 5% जो रेट है, 60% भी रेट है। अगर आप वो उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे तो करोड़ों रुपया जो है आपका रेवेन्यू जो फंसा हुआ है, ये इसी एक स्टिग्मे के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इस क्रम में कठुआ के बरनोटी में भी भाजपा द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज और पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया द्वारा वृक्षारोपण किया गया और लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कार्यक्रम में शामिल संत समाज का आभार जताया और लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। जो आज इस कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हर वक्त एक नई सोच, एक नया विचार विश्व के आगे रखते हैं, उनके जो मुहिम है, जो उनका इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का काम आज इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के बरनोटी में आयोजन हुआ है। जितने भी साथी आए हैं और आज हम संकल्प ले रहे हैं कि आगे आने वाले जो विशेष बचे दिन, बरसात के दिन में, इनमें हम सब संकल्प लेंगे कि अपनी अपनी पंचायतों में। भीषण गर्मी में जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं रही सही कसर बिजली की अघोषित कटौती ने पूरी कर दी है। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। बिजली की समस्या को लेकर आरएसपुरा में कांग्रेस नेता मोहन चौधरी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अघोषित बिजली की कटौती से हो रही परेशानियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बिजली की अघोषित कटौती से किसानों की धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। एक और जहां नहरों में पानी नहीं आ रहा, वहीं किसान बिजली बंद होने पर अपने पंप सेट भी नहीं चला पा रही हैं। सरकार ने मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने के मेन मुद्दा जो पहले तो हमारा बिजली का है। जो बिजली की आप देख रहे हो बहुत प्रॉब्लम है, बिजली आ नहीं रही तो बिल डबल के डबल हर बार आ रहे हैं, हर बार नहीं होकर डबल के डबल आ रहे हैं। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। इन्होंने कहा था स्मार्ट मीटर लगेंगे तो हम बिजली आपको 24 आवर देंगे। आप देख रहे हो कितना टाइम आ रहा है, अब आधा दिन पूरा भर दिन, रात को भी पूरी रात बिजली नहीं आ रही, तो लोग परेशान हैं। दूसरी बात, डिपार्टमेंट के पास जाओ, कोई बात सुनने वाला नहीं, बात सब बैठे आराम से। मैं तो बना ऐसे दफ्तरों को कहीं दूर आराम से करना चाहिए ताकि उनके अकल ठिकाने आ जाए। और बिल लोगों को डबल आ रहे हैं, कोई बिल की सुनने वाला नहीं है। उसके बाद जो किसान है खासकर जो परेशान है, क्योंकि बिजली के बिल जो कनेक्शन काट रहे हैं जी, आपने अभी कनेक्शन लिया मोटर के, इसमें काटने का टाइम है। आप पहले कहाँ सोचते, तो बारिश हो नहीं रही, किसान दुखी है, नहर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग कहाँ जाएंगे, धान कैसे लगाएंगे, हम क्या खाएंगे आगे। ये मेरे 2-3 मुद्दे हैं।
सिंचाई विभाग द्वारा नहर की बाराबंदी करने को लेकर आरसपुरा के किसानों में भारी रोष है। किसानों का आरोप है कि बाराबंदी के कारण उनकी धान की फसल की रोपाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसानों ने सिंचाई विभाग से नहर में आधा पानी छोड़ने की अपील की ताकि वो धान की रोपाई का काम पूरा कर सकें। देखो जी, मेरी तो यह अर्ज है गौरमेंट अगे है कि जिहड़ी ये नहर ही ने इहदे सिरा पर आरसपुरे की जिन्नी भी धान की खेती होंदी ही ना वो फुल होंदी है और उहदे कन्नै लोकें कोई परेशानी नहीं। हुण घर घर लोकें अपनी अपनी जमीन दे विच बंबियां भी लाई लेदियां ने और बंबियां विच भी बिजली नहीं जा रही, ना नहर दा पानी जा करदा है। इहदे कन्नै एह् है कि जिन्ना चनाब दा पानी जेह्ड़ा सारा पाकिस्तान च जा करदा है, साढ़ा इस्तेमाल कोई नहीं हुआ करदा। किसान इन्ने परेशान ने, उंदी जेह्ड़ी ने धान दी खेती लाने दा मुंजी लाने दा जेह्ड़ा टाइम है वो वेस्ट जा करदा है और लोग परेशान होई गेदे ने। ते बाराबंदी जेह्ड़ी चला करदी है उहदे च इक आदमी हफ्ते च अगर 2 घंटे आउंदी है तो ओह् नहर जेह्ड़ी डाउन होंदी है ओह् नहीं पानी मिलदा ते ना कुछ मिलदा। उहदे कन्नै लोकें गी इन्नी तकलीफ है कि गौरमेंट कोई उधर ध्यान गै नहीं देआ दी कि एह् भाई लोकें दी केह् परेशानी है केह् नहीं है। ते लोग जेह्ड़े न दिन रात जेह्ड़े न बेचारे तड़फी ममका से मीरा साहिब जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन आज पूरी सड़क गड्ढों से भरी हुई है, जिसके कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। सर ये ब्लॉक आरसपुरा विच पैंदा है, ये अपना ममके तो लैके मरालियां तक रोड है। ये सर 2-3 साल पहला रोड बनाया ना डिपार्टमेंट वालिया ने, पर ये सर ज़्यादा देर नहीं चलिया, रोड सारे टुट गया है, खस्ता हालत है रोड की। ये ओन तो कदे देखो इन्ने खड्डे हो गए ने बरसात में, जगह जगह पानी है, पता नहीं चलता कित्थे रोड है कित्थे खड्डे ने, पता नहीं चलता। बड़े एक्सीडेंट होंदे, बड़े हादसे होंदे ने। तो साडी ये रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट अगे कि भावें इहनूं थोड़ा पत्थर पुत्थर पा के ही थोड़ा जिहा इहनूं रनिंग कंडीशन में कर दो ताकि जिहड़े हादसे होण ते बचाया जा सके। सर रोड के बारे ममके कोल लेइयै अपने लंगोटियां होई है, सीआं जक होई है, इहदे खड्डे पेदे ने। गौरमेंट अगे इ'यै अपील की जाए भला खड्डे भरने मीरा साहब तक अपने कोल ही बैना ये खड्डे भी जेह्ड़े भरुचने चाहिए। बरसात मोटरसाइकिल लोग आंदे ने, खड्डे बरसात होंदे, खड्डे होए दे होंदे ने। कल यानी 21 जुलाई को राधा कृष्ण मंदिर पंचतीर्थी में जम्मू में अरोड़ा वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा। अरोड़ा वंश सभा के महासचिव एडवोकेट विजय ग्रोवर ने मेले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान हवन भी किया जाएगा, साथ ही लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की। रात्रि के यहाँ पर इकट्ठे अरोड़ वंश के यहाँ पे मेल होती है तो हर साल ये बांटते हैं। ये जो मेल है ये 22वीं मेल है, बिकॉज इसको हमने 2003 में स्टार्ट किया था और हजारों की तादाद में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और नाग देवता की पूजन करते हैं। यहाँ हवन यज्ञ और भंडारे का कार्यक्रम होगा। ये सभा में सबसे पहले हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की जाएगी। उसके पश्चात यहाँ से लोग जाएंगे, सभी बरादरी के लोग वहाँ राधा कृष्ण मंदिर, जिसको विच इज प्रॉपरली नोन एज पिल्लू का मंदिर, वहाँ से 9 बजे वहाँ यज्ञ हवन का कार्यक्रम होगा और पूर्णाहुति होगी। विजयपुर के रामगढ़ में बीती कल रात को बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा के आवास पर अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाई गई। हमले के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, जिसकी जानकारी मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि 12 और 1 बजे के बीच गोलियां चलने की आवाज आई, चिंगारियां भी निकल रही थी, मगर इतना पता नहीं कि गोलियां चली कहां। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कहा कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, उसके बावजूद भी गोलियां किसने चलाई वो साफ नहीं। ये 19 तारीख रात फिर कोई 12:30 बजे का वाक़या है। हम सभी अपने घर में सोए हुए थे। जैसे कि हमारे घर के बैक साइड भी एक गली है जहाँ आना जाना है कुछ अपने लोगों का, लेकिन जो 12:30 बजे के करीब हम सभी अपने कमरे में सोए थे और अचानक हमें फायर की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने आवाज़ सुनी तो पहले हम इस डाउट में रहे कि शायद कहीं पटाखे वगैरह शादी में कोई उठा रहा है। उसके बाद जो मेरे फादर साहब वो भी पुलिस से रिटायरमेंट हैं, जब उन्होंने मुझे बताया, बोले जी नहीं यार आप बाहर मत निकलो,
ये कहीं फायरिंग हो रही है। तो हमारे साथ दूसरे कमरे में हमारी छोटी भाभी वो सोई थी, वो बच्चे को दूध पिला रही थी। जब उसने अपने पर्दे से देखा कि पीछे से ऐसे चिंगारे जैसे जैसे फायर निकलती है चिंगारे, और वो भागती हुई बच्चे को उठा के इस कमरे में आगे बोले भैया बाहर कोई आया और इधर फायरिंग हो रही है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।